दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह धरती में दबा हुआ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन बाहर आता है और राजा भोज उस सिंहासन की मरम्मत करवाते हैं, और जब सिंहासन बिल्कुल नए जैसा हो जाता है तो पंडितों से मुहूर्त निकलवा कर राजा भोज जैसे ही उस पर बैठने जाते हैं तो उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उन पर हंस पड़ती हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोक देती और कहती है कि अगर उनके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसे गुण होंगे तो ही वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। तब राजा भोज पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की कहानियां सुनाने को कहते हैं जिससे वो उनके गुणों के बारे में जान सके और ये निर्णय कर सके कि वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं या नहीं। सबसे पहले पहली पुतली रत्नमंजरी ने विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई। दूसरे दिन दूसरी पुतली ने, इसी तरह से अन्य पुतलियों ने भी कहानियां सुनाई। दोस्तों, पहले की इन पुतलियों ने जो कहानियां सुनाई उसे हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। आइए आज सुनते हैं अगली पुतली ने क्या कहानी सुनाई। 27वीं पुतली मल्यवती ने सुनाई कहानी। विक्रमादित्य बड़े यशस्वी और प्रतापी राजा थे और राजकाज चलाने में उनका कोई सानी नहीं था। वे वीरता और विद्वता का अद्भुत संगम थे। उनके शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वे राजकाज से बचा समय अक्सर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे और इसी ध्येय से उन्होंने राजमहल के एक हिस्से में विशाल पुस्तकालय बनवा रखा था। वे एक दिन एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उन्हें एक जगह राजा बलि का प्रसंग मिला। उन्होंने राजा बलि वाला सारा प्रसंग पढ़ा तो पता चला कि राजा बलि बड़े दानवीर और वचन के पक्के थे। वे इतने पराक्रमी और महान राजा थे कि इंद्र उनकी शक्ति से डर गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि का कुछ उपाय करें तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धरा। वामन रूप धरकर उनसे सब कुछ दान में प्राप्त कर लिया और उन्हें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया। जब उनकी कथा विक्रम ने पढ़ी तो सोचा कि इतने बड़े दानवीर के दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तथा उनसे दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग पूछा जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने राजपाट और मोह माया से अपने आप को अलग कर लिया तथा महामंत्री को राजभार सौंपकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में उन्होंने घोर तपस्या शुरू की और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या बहुत लंबी थी। शुरू में वे केवल एक समय का भोजन करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह भी त्याग दिया तथा फल और कंद मूल आदि खाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ त्याग दिया और केवल पानी पीकर तपस्या करते रहे। इतनी कठोर तपस्या से वे बहुत कमजोर हो गए और साधारण रूप से उठने बैठने में भी उन्हें काफी मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे उनके तपस्या स्थल के पास और भी बहुत सारे तपस्वी आ गए। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा तो कोई एक हाथ उठाकर, कोई कांटों पर लेटकर तपस्या में लीन हो गया तो कोई गर्दन तक बालू में धंसकर। चारों ओर सिर्फ ईश्वर के नाम की चर्चा होने लगी और पवित्र वातावरण तैयार हो गया। विक्रम ने कुछ समय बाद जल भी लेना छोड़ दिया और बिल्कुल निराहार तपस्या करने लगे। अब उनका शरीर और भी कमजोर हो गया और सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। कोई देखता तो दया आ जाती, मगर राजा विक्रमादित्य को कोई चिंता नहीं थी। विष्णु की आराधना करते करते यदि उनके प्राण निकल जाते तो सीधे स्वर्ग जाते और यदि विष्णु के दर्शन हो जाते तो दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग प्रशस्त होता। वे पूरी लगन से अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए तपस्यारत रहे। जीवन और शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य का हुलिया ऐसा हो गया था कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वे महाप्रतापी और सर्वश्रेष्ठ हैं। राजा के समीप ही तपस्या करने वाले एक योगी ने उनसे पूछा कि वे इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। विक्रम का जवाब था, इहलोक से मुक्ति और परलोक सुधार के लिए। तपस्वी ने उन्हें कहा कि तपस्या राजाओं का काम नहीं है। राजा को राजकाज के लिए ईश्वर द्वारा जन्म दिया जाता है और यही उसका कर्म है। अगर वह राजकाज से मुंह मोड़ता है तो अपने कर्म से मुंह मोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने बड़े ही गंभीर स्वर में उससे कहा कि कर्म करते हुए भी धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने जब उससे पूछा कि क्या शास्त्रों में किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख होने को कहा गया है, तो वो तपस्वी एकदम चुप हो गए। उनके तर्कपूर्ण उत्तर ने उन्हें आगे कुछ पूछने लायक नहीं छोड़ा। राजा ने अपनी तपस्या जारी रखी। अत्यधिक निर्बलता के कारण एक दिन राजा बेहोश हो गए और काफी देर के बाद होश में आए। वो तपस्वी एक बार फिर उनके पास आए और उनसे तपस्या छोड़ देने को कहा। तपस्वी ने कहा कि चूंकि राजा गृहस्थ हैं, इसलिए तपस्वियों की भांति उन्हें तप नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को एक सीमा के भीतर ही रहकर तपस्या करनी चाहिए।
जब उसने राजा को बार बार गृहस्थ धर्म की याद दिलाई और गृहस्थ कर्म के लिए प्रेरित किया तो राजा ने कहा कि वे मन की शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी कुछ नहीं बोला और वे फिर तपस्या करने लगे। कमजोरी तो पहले से थी ही, इस कारण एक बार फिर वे अचेत हो गए। जब कई घंटों बाद वे होश में आए तो उन्होंने पाया कि उनका सर भगवान विष्णु की गोद में है। उन्हें भगवान विष्णु को देखकर पता चल गया कि तपस्या से रोकने वाला तपस्वी और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु थे। विक्रम ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा वे क्यों इतना कठोर तप कर रहे हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट का रास्ता पता करना है। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख देकर कहा कि समुद्र के बीचों बीच पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस शंख को समुद्र तट पर फूंकने के बाद उन्हें समुद्र देव के दर्शन होंगे और वही उन्हें राजा बलि तक पहुंचने का मार्ग बतलाएंगे। शंख देकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु के दर्शन के बाद विक्रम ने फिर से तपस्या के पहले वाला स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया और वैसी ही असीम शक्ति प्राप्त कर ली। शंख लेकर वे समुद्र के पास आए और पूरी शक्ति से शंख फूंकने लगे। समुद्र देव उपस्थित हुए और समुद्र का पानी दो भागों में विभक्त हो गया। समुद्र के बीचों बीच अब भूमि मार्ग दिखाई देने लगा। उस मार्ग पर राजा आगे बढ़ते रहे। काफी चलने के बाद वे पाताल लोक पहुंच गए। जब वे राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। विक्रम ने उन्हें बताया कि राजा बलि के दर्शन के लिए मृत्युलोक से यहाँ आए हैं। एक सैनिक उनका संदेश लेकर गया और काफी देर बाद उनसे आकर बोला कि राजा बलि अभी उनसे नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने बार बार राजा से मिलने का अनुरोध किया पर राजा बलि तैयार नहीं हुए। राजा ने खिन्न और हताश होकर अपनी तलवार से अपना सर काट लिया। जब प्रहरियों ने यह खबर राजा बलि को दी तो उन्होंने अमृत डलवाकर विक्रम को जीवित करवा दिया। जीवित होते ही विक्रम ने फिर राजा बलि के दर्शन की इच्छा जताई। इस बार प्रहरी संदेश लेकर लौटा कि राजा बलि उनसे महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम को लगा कि बलि ने सिर्फ टालने के लिए यह संदेश भिजवाया है। उनके दिल पर चोट लगी और उन्होंने फिर तलवार से अपनी गर्दन काट ली। प्रहरियों में खलबली मच गई और उन्होंने राजा बलि तक विक्रम के बलिदान की खबर पहुंचाई। राजा बलि समझ गए कि वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है और बिना भेंट किए जाने वाला नहीं है। उन्होंने फिर नौकरों द्वारा अमृत भिजवाया और उनके लिए संदेश भिजवाया कि भेंट करने को वे राजी हैं। नौकरों ने अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित किया तथा महल में चलकर बलि से भेंट करने को कहा। जब वे राजा बलि से मिले तो राजा बलि ने उनसे इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। विक्रम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में उनके बारे में बहुत कुछ वर्णित है तथा उनकी दानवीरता और त्याग की चर्चा सर्वत्र होती है, इसलिए वे उनसे मिलने को उत्सुक थे। राजा बलि उनसे बहुत प्रसन्न हुए तथा विक्रम को एक लाल मूंगा उपहार में दिया और बोले कि वह मूंगा मांगने पर हर वस्तु दे सकता है। मूंगे के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। विक्रम राजा बलि से विदा लेकर प्रसन्नचित होकर मृत्युलोक की ओर लौट चले। पाताल लोक के प्रवेश द्वार के बाहर फिर वही अनंत गहराई वाला समुद्र बह रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु का दिया हुआ शंख फूंका तो समुद्र फिर से दो भागों में बंट गया और उसके बीचों बीच वही भूमि वाला मार्ग प्रकट हो गया। उस भूमि मार्ग पर चलकर वे समुद्र तट तक पहुंच गए। वह मार्ग गायब हो गया तथा समुद्र फिर पूर्ववत होकर बहने लगा। वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक औरत विलाप करती मिली। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे विषाद के भाव थे। पास आने पर पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और अब वह बिल्कुल बेसहारा है। विक्रम का दिल उसके दुख को देखकर पसीज गया तथा उन्होंने उसे सांत्वना दी। बलि वाले मूंगे से उसके लिए जीवन दान मांगा। उनका बोलना था कि उस विधवा का मृत पति ऐसे उठकर बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। उस औरत के आनंद की सीमा नहीं रही। औरत ने विक्रमादित्य के बड़े गुणगान किए। इतनी कहानी सुनाकर 27वीं पुतली चुप हो गई। इस तरह से ये दिन भी बीत गया। अगले दिन अगली पुतली ने रोका राजा भोज का रास्ता और सुनाई राजा विक्रमादित्य की एक नई कहानी। दोस्तों, अगली कहानी को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।